जिंदगी जरूर दोबारा उठाए जाएंगे हम, लेकिन हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला तुम जब जब मजलूम के साथ खड़े होगे अल्लाह की मदद जरूर आएगी। कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि आज ये जनरल बॉडी है, मैं 116 दिन की बात बता रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी लगा कि ये धरना वेंटिलेटर पर आ गया, लेकिन अल्लाह ने ऐसे हालात बनाए कि ये धरना उससे ज्यादा जिंदा होकर फिर खड़ा हुआ। एक घटना हुई, वो हुई कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर की। पूरी यूनिवर्सिटी उसके कलेक्टर को जानती है। उसने 11 लोगों को का कंफर्मेशन नहीं होने दिया और मौजूदा रजिस्ट्रार साहब ने इंक्वायरी पे इंक्वायरी। मैं एक बात ये कहता हूं कि जब कर्मचारी की क्या गलती है, जब उसने फार्म भरा, आपने स्क्रूटनी करी, जनरल सिलेक्शन कमेटी में वो आया, उसका सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपने उसका कंफर्मेशन नहीं भेजा और ये कहते हैं कि साहब ये एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग इनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तो मैं मुराद साहब और खास तौर पर इसी मेंबरान से ये गुजारिश करूंगा कि पहले तो उस पर इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए कि जिसने स्क्रूटनी करी, और जब स्क्रूटनी कर दी तो गलत करी या सही, तो पहले भुगतेगा वो। पहले डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए उसके ऊपर। हमारे कर्मचारी की क्या गलती है, जब वो जीएससी से आ रहा है, इंटरव्यू में बैठ रहा है, आपने उसका सिलेक्शन करा और आप कंफर्मेशन नहीं कर रहे। लेकिन अब मेरे पास ये इत्तला है कि जो उस दिन हम हुआ उसके बाद डायरेक्टर भी राइट टाइम चलने लगा है। अगर राइट टाइम नहीं चलेगा तो हमारे पास भी है, ऐसा नहीं है। अगर ये बचाएंगे तो हम उसके खिलाफ ऊपर लिखेंगे। स्क्रूटनी उसने करी है, जिम्मेदार वो है, वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता किसी भी हालत में। उसने एक एक फॉर्म की स्क्रूटनी करी और उसको इंटरव्यू लेटर इशू हुआ और उस बंदे का अपॉइंटमेंट हुआ। कंफर्मेशन की जिम्मेदारी भी उसी की है। 2-2, 2.5 साल हो गए, लोग कंफर्म नहीं हुए। खुदा ना खास्ता उनमें से कोई एक चला जाए इस दुनिया से, तो न तो उसके बच्चे का कंपनसेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट होगा और न उसकी पेंशन का चक्कर पड़ेगा। लेकिन साथियों, हम एक एक बात पे निगाह रखे हुए हैं। जैसे कि फैसल अजीज एक लेक्चरर थे, उनका ऑप्शन नहीं भरा गया, कोरोना में इंतकाल हो गया, बड़ी मुश्किल से उनकी न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन बनी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी गौर करने की हैं। लेकिन साथियों, आज एक बात, पहली बात तो ये कि हमारे ईसी मेंबरानों पर पूरा यकीन है कि जो हाउस में पास हुआ है वो मिनट्स में वर्ड टू वर्ड आएगा और हमारे मसाइल इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि आपने बताया, हमें आप पे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला स्क्रीनिंग भी होगी, डेली वेजर के पैसे भी बढ़ेंगे और अलाउंसेस भी मिलेंगे। इन तीनों मामला पर इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। क्योंकि वक्त को देखते हुए हम आज ये धरना स्थगित करते हैं। आज के बाद अब धरना नहीं लगेगा, अब हम वेट एंड वॉच करेंगे मिनट्स आने के बाद और फैसला आने के बाद। और ये हम स्थगित कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। अगर हमारे मुताबिक नहीं आए और जैसे आपने वायदा करा है तो अगले दिन धरना फिर यहां लग जाएगा, चाहे रमजान हो और चाहे ईद हो। अब मैं जनरल बॉडी से हाथ उठा के इस फैसले पे लब्बैक चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा के लब्बैक कह दें कि धरना पोस्टपोन हो रहा है और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम यही होंगे।
लेकिन हमें पूरी अल्लाह की जात पर और ईसी के मेम्बरानों पर और ओल्ड बॉयज पर और अमूटा पर पूरा यकीन है कि जो लड़ाई हमने 116 दिन लड़ी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी लड़ेंगे। कोई टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कमेटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं जा रही और ना आप लोग कहीं जा रहे। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें जकी साहब बताएंगे कि जकी साहब, क्योंकि मैं तो समझता था कि मैं गरम दल का नेता हूं, मुझसे ज्यादा जकी साहब के जज्बात हैं। मीटिंगों में जो इन्होंने हाल करा है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ये बूढ़े जरूर हो गए लेकिन इनका जज्बा 16 साल का जवान फेल था उसके आगे। तो मैं जकी साहब से कहूंगा कि जकी साहब तशरीफ ला। बहुत शुक्रिया फैसल साहब। जकी साहब बाद में आएंगे, अभी जकी साहब के पास थोड़ा सा टाइम है। मैं डॉक्टर आजम मीर खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ वो कुछ 2-4 अल्फाज अपने छोटे भाइयों के लिए कह दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं AMU ओल्ड बॉयज एलुमनी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं और आपका खादिम हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैं उसका केयरटेकर हूं और मैं आपके धरने में पहले दिन से शामिल था। दिल से कंधे से कंधा मिलाकर मैं रेहान साहब के साथ, अपने गांधी जी के साथ, जैदी साहब के साथ और आप पूरी कम्युनिटी के साथ था, क्योंकि ये लड़ाई जो थी ये लड़ाई हक की थी और ये लड़ाई आप लोगों ने अभी जैसे मुझे बताया कि ये लड़ाई कैसे जीती जाती थी, इसलिए आपने जीत ली कि आप ये मुट्ठी जो थी ना ये बंद थी, क्योंकि आपस में इत्तेफाक था, आपस में इत्तेहाद था, आप लोग एक जगह थे। और मैंने ये पहला धरना देखा है 4 महीने का इस यूनिवर्सिटी में। या तो कभी स्टूडेंट लगाया करते थे, लेकिन नॉन टीचिंग ने जो धरना ये लगाया है वो धरना मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में, लाइफ में देखा है कि आप एक जगह थे, इसलिए आप अपने हक और हुकूक की लड़ाई को जो है जिंदा रख पाए और जीत पाए। मुझे उम्मीद ये है कि जैसे कि 4 ईसी मेंबर्स और उस 4 ईसी मेंबर्स में यहाँ नाम नहीं लिया, मैं देखता था मीटिंग होती थी, लेकिन उसमें कंट्रोलर का बहुत बड़ा आपका रोल हैगा। कंट्रोलर ने जो मुजीबुल्लाह जुबैरी साहब ने आपके हक और हुकूक की लड़ाई अपने कमरे में बैठ के लड़ी हैगी और जो ईसी मेंबर्स ने लड़ी है वो हम, हमारे बच्चे और आने वाली नस्लें जो हैंगी उनको याद रखेंगी। मैं उनका इस मंच से, इस दायित्व से और आपकी तरफ से शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं ईसी मेंबर्स का। और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको अपनी ओल्ड बॉयज में आपके साथ जरूर जो है एक बार फेलिसिटेट करूंगा, क्योंकि वो लड़ाई आपकी उन्होंने ऐसे लड़ी है जैसे एक नॉन टीचिंग का आदमी लड़ता है, उनको पर इल्जाम लगे रहेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सब्र और तहम्मुल से काम लीजिए। आज ये धरना आपकी जो लोग लीडर्स थे, लीडर्स यहाँ सब हैं, लेकिन कोई ना कोई तो एक आदमी लेकर चलता है। यहाँ डाइस पर खड़े जितने भी लीडर्स हैं, अगर ये आपको अब कॉल ऑफ की मतलब आपको देते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आज जो है ये धरना यहाँ से खत्म नहीं किया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है, जब आपका ये पूरा खाका सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है, मैं अगर ये जिस तरीके से जो 17 पॉइंट है आपके उस पर ये पूरी तरीके से अगर इन्होंने जो है आपके साथ हक की बात की है, तो मैं आज ही इस वाइस चांसलर साहब का भी, रजिस्ट्रार साहब का और जो लोग भी मुलव्विज़ हैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि आप देर आए दुरुस्त आए, आपने इनकी बात सोची। ये माएँ और बहनें, ये जो बहनें बैठी हैं, आप सोचिए कि अपना पूरा चौका बर्तन सब बंद करके अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ बैठी रही, रात दिन बैठी रही, रात दिन, वो सर्दी की रातें, वो गर्मी के दिन, वो आप ही बर्दाश्त कर सकते थे, आप में हिम्मत थी और इन लोगों को जोड़ने में। और मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा कि ठीक है कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे आइए, एक ही बैनर बनाइए, एक ही एसोसिएशन बनाइए, ताकत तभी है कि इंशाअल्लाह ताला जब जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं आपके साथ हूँ। पूरी एसोसिएशन के मेरे सामने
मेरे सामने मेरी एसोसिएशन खड़ी है, मेरे साथ ज्वाइंट सेक्रेटरी खड़े हैं, मेरे एग्जीक्यूटिव के मेंबर खड़े हैं, वो सब आपके साथ हैं। जब आप चाहें, जब आप, क्योंकि ये मजलूमों की लड़ाई थी। और जैसा इन्होंने बताया एक लेक्चरर का, तो मैं यहाँ इससे पहले जब बोला था तो मैंने बताया था कंट्रोलर ऑफिस के एक शख्स की डेथ हो गई थी, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अगर भाई लड़ाई किस बात की है? लड़ाई इस बात की है कि जो 30 साल से नौकरी कर रहा है वो ऐसे ही चला जाए, उसके ना बच्चों का हक है न कि, लेकिन ये हक और हकूक दिलाने में जो आपने इनका साथ दिया है और इन लोगों ने जो आपकी लड़ाई लड़ी है, आप अंदाजा नहीं कर सकते, वाकई अंदाजा नहीं कर सकते कि इनको किस तरीके का थ्रेट था। इस तरीके का थ्रेट था कि आप मान नहीं सकते। हो सकता है ये मिसिंग भी होते, लेकिन ये लड़ते रहे। मैं इन सबको, ये सब काबिल एहतराम है, काबिल मुबारकबाद है। मैं एक बार फिर पूरी कम्युनिटी की तरफ से इनका शुक्रगुजार हूं और अपने इसी मेंबर्स का, और जिसने भी साथ दिया, वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब से गुजारिश है कि अब इसको डिले ना करें, बहुत जल्दी इनका जो ऑर्डर है वो निकाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आजमगीर साहब और उनकी पूरी टीम का। सामने उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी शब्बू भाई खड़े हुए हैं, जवाहर साहब खड़े हुए हैं, उसके अलावा और भी पूरी टीम और भी है, और इनकी एग्जीक्यूटिव में मैं खुद भी मौजूद हूँ जो मैं इस वक्त हूँ। अब मैं डॉक्टर उवैस सिद्दीकी साहब से दरखास्त करता हूँ वो डाइस पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर उवैस सिद्दीकी साहब। अमीरुद्दीन वालेकुम। थोड़ी अलग बात करी जाएगी अब। देखिए, सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो भी इज्जत आप लोगों ने हमें बख्शी यहाँ पर आज, और जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो मैंने इस बात को देखा कि भाई क्या धरना चलाया है, वाकई मिसाल पेश कर दी। तो हम जैसे लोगों के लिए सीखने की चीज़ आपने आज करी। मैं फैसल भाई से, जकी भाई से हमेशा ये कहता था कि यार आप लोग तो ट्रेनिंग स्कूल हैं, हम लोगों को सीखना है ये, और सिर्फ आपको नहीं, ये हर उस टीचर को, हर उस आदमी को जो हक और हुकूक की बात करता है यूनिवर्सिटी के लिए, उसे सीखना है। चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो ओल्ड बॉयज हो, चाहे वो अलुमनाई एसोसिएशन हो, कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आपको उस लड़ाई को लड़ते रहना है। और ये लड़ाई नहीं है, ये रेजिस्टेंस है उस चीज़ के खिलाफ कि जो गलत हो रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो जाती एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। तो लड़ाई कहना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, रेजिस्टेंस जो आप लोगों ने दिखाया है। और आप एक बात और समझने की कोशिश करिए कि किस लेवल का इंटिमिडेशन दिया गया है। शायद हर आदमी को नहीं मालूम यहाँ पर कि किस किस्म की धमकियाँ, किस किस्म का प्रोपेगेंडा इनके लिए और जो लोग इनके साथ जुड़े हुए थे। अगर जब आप अपनी बात को रख रहे हैं तो टारगेट आपका अर्जुन की आंख की तरह होना चाहिए। हम उसी चीज़ के नज़रिए को लेके हम 2 बार दिल्ली गए। आप सबको मालूम है कि दिल्ली जाने का मकसद क्या था हम लोगों का, और हमें किससे वहाँ पे बात करनी थी और क्यों बात करनी थी। अगर आप सरकार के नुमाइंदों से बात नहीं करेंगे, उनको अप्रोच नहीं करेंगे, तो आपकी बात में वो ताकत यहाँ कभी नहीं आ सकती। और उसी बात का ये नतीजा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का एहसास हुआ कि इनकी पहुँच तो दिल्ली तक हो गई है, दिल्ली से भी लोग इनको कह रहे हैं। और जो प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ किया गया, जो हम लोग वहाँ गए, मैं, मुराद या जकी भाई या रेहान भाई और फैसल भाई, वो इस बात की तस्दीक था कि वो लोग घबराए हुए हैं। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह की कसम 1 इंच हमारे रिजॉल्व में कभी नहीं आई उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ। जो प्रोपेगेंडा किया गया और उससे सिर्फ रिजॉल्व हमारा बड़ा है। जो रिजॉल्व हमने दिखाया है वो रिजॉल्व हमारा बड़ा है कि अगर प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ हो रहा है, इसका मतलब कि वो लोग घबराए हुए हैं। और वो कौन लोग थे जो घबराए हुए थे? वो लोग थे कि जिनकी दुकानें हमने बंद कर दी थी पिछले रजीम में, जिनके ठेके चल रहे थे यहाँ पर, उनकी दुकानें इस धरने ने, टीचर्स एसोसिएशन ने मिल के वो दुकानें ख़त्म करी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों से, पहले भी एक शायद हम लोगों की जो पहली स्पीच हुई थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों को अपनी एसोसिएशन के लिए लड़ना पड़ेगा। मैंने उस वक्त भी कहा था कि एसोसिएशन नहीं होने की वजह से जो शुरू में थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स आए वो आप लोगों ने फील किए। तो आप जो आज फैसल भाई ने बात कही है कि एसोसिएशन अपनी यूनियन के लिए आप लोग खड़े होइए। यूनियन का होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी यूनियन होते हैं, आपकी ऑफिस बेयरर्स होते हैं, तो आपका उन पे एक इख्तियार होता है कि हमने आपको वोट दिया है, आप हमारे बिहाफ पे यहाँ पे बात करें।
तो ये आपके पास अभी भी लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगा कि अपने जो इख्तलाफ हैं आपके बीच में, जो भी डिफरेंसेस हैं, वो आपने ख़त्म किए इस धरने के, उसको यूटिलाइज करके अपनी एक एसोसिएशन बनाइए जो आपकी बात को डायरेक्शन दे सके, बखूबी कर सके। रही बात ईसी मेंबर्स की, तो जाहिर सी बात है कि जो ईसी मेंबर्स ने किया वो सबके सामने है, और ख़ास तौर से एसोसिएशन के पार्ट हैं ये इलेक्टेड ईसी मेंबर्स। टीचर्स के लिए भी बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए भी बोला, और ख़ास तौर से मैं मुराद का, क्योंकि ये मेरे साथ रहता है, हम लोगों का एक सॉर्ट ऑफ एक सर्किल, फ्रेंड सर्किल बना हुआ है। जिस तरीके से ये कंसर्न रहता था आपके लिए, मैं आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ, वो कंसर्न मैंने बाकी तीनों में नहीं देखी। वो बात सही है कि वो आपके लिए लड़ते रहे, आपके लिए खड़े हुए, लेकिन जो कंसर्न और जो कमिटमेंट इसने दिखाया है वो कमिटमेंट तारीफ के काबिल है, और इसलिए मैं इसको खास तौर पे मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपकी बात को कभी भी वहाँ पर 50-50 बात नहीं करी। हमने कहा दिल्ली चलना है। आज 90% टीचर से मैं अगर कह दूंगा कि दिल्ली चलना है किसी कॉज को लिए, किसी की शादी आ जाती है, किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, किसी घर में कोई परेशानी आ जाती है, मैं इससे अभी कह दूंगा दिल्ली चलना, दिल्ली चलेगा मेरे साथ। तो कमिटमेंट देखिए ऐसा चाहिए। आपके साथ भी वो लोग ऐसे मौजूद हैं कि रात में अगर कॉल आ जाए दिल्ली से कहीं से, तो वो जाने के लिए तैयार है। तो फाइनली मैं आज फिर से मुबारकबाद आप सबको देना चाहता हूं, और एक बात की आपको गारंटी देना चाहता हूं कि आप इस बात को मान के चले कि ये टीचर्स एसोसिएशन जो बनी है, ये सेल्फ फाइनेंस की पर्चियां ले जाने वाली टीचर एसोसिएशन नहीं है। हम 1 साल से 1.5 साल से हमने अपना इलेक्शन अपने बलबूते पे करा के दिखाया, और हमने दिखाया टीचर्स के अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया कि आपकी एसोसिएशन है वो लड़के दिखाएगी, और वो एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। जिस वक्त आप लोग बुलाएंगे उस वक्त जाएंगे, आएंगे आपके साथ, और सिर्फ बुलाएंगे नहीं, जब आप कहेंगे, जहां कहेंगे आपके साथ मुबारकबाद। और इस बात की गारंटी देता हूं कि जब आप हमें बुलाएंगे हम आपके साथ खड़े हैं। और फाइनली एक बार फिर से मुबारकबाद इस बात की। हाँ, और क्योंकि एक कॉज के लिए आप लोग खड़े हुए थे और तकरीबन हमने उस कॉज को अचीव कर लिया है, तो अच्छी बात यह है कि एक अच्छे नोट पे आप इस धरने को एडजर्न करिए। जो गांधी भाई कह रहे हैं कि एडजर्न करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जब आपकी बात हो रही तो अब जिद पे अड़े रहने की कोई बात नहीं है, इसको एडजर्न करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता कोई कमी हुई तो हम फिर यहाँ पर आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अवैध साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तहे दिल से, पूरी कमेटी की तरफ से। और शमीम साहब जो हमारे टीवी चैस वाले जो इसी के मेंबर हैं, वो अलीगढ़ से बाहर आए, वो मौजूद नहीं है यहाँ पर। और मुसव्विर साहब कल मुलाकात करके गए हम लोगों से, वो भी नहीं है। और मुइन साहब अभी तशरीफ ला रहे हैं। जब तक मैं जकी साहब ली, अब मैं मुराद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुराद साहब, इस शेर के साथ मैं आपको दावत देता हूँ। 1000 साल नरगिस पे अपनी नूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा भर पैदा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, खासकर ज्वाइंट एक्शन कमेटी का, खासकर हमारे जितने भी लोग और वो लोग जिनके नाम हम नहीं जानते हैं। अभी स्टेज पे जितने खड़े लोग हैं, जितने लोग इस जद्दोजहद में, इस लड़ाई में हमारे साथ रहे हैं, वो अनगिनत लोग हैं। वैसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हम जानते भी नहीं है, जो हमें भी नहीं जानते हैं, लेकिन मजबूती के साथ एक जद्दोजहद, एक लड़ाई अपने मूलभूत अधिकारों के लिए लोगों के साथ खड़े रहे, और हमेशा सही, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण तरीके से अपने मूलभूत अधिकारों की बात करते रहे और मजबूती से डटे रहे। इसीलिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और एक शेर यहाँ पेश करना चाहूँगा जो मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में भी कहा था। बात बहुत जमाने से इतनी उलझती जा रही थी, तो ऐसा लगता था कि कभी ये गुत्थी सुलझने वाली नहीं है। ये 2 साल, 5 साल और अभी 110-15 दिनों की जो जद्दोजहद हमने की है, ये लड़ाई इतने दिनों की नहीं थी, ये लड़ाई तकरीबन 30 सालों की लड़ाई थी, जिसमें हमारे सारे नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज को अब तक कंफर्म नहीं किया गया, जो मुझे लगता है कि उनके बेसिक फंडामेंटल राइट जो
हमारे देश का संविधान हमें देता है उसको ही पूरा नहीं किया गया है। ये पेशी गलती हमने तभी की थी और यूनिवर्सिटी ने तभी की थी, ये तभी सुलझाओ, तभी उसका हल हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ था। मैंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये बात कही थी कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं और सिरा मिलता नहीं। जब लोगों ने बहस करना शुरू किया और हमसे भी जब लोग बहस करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि शायद ये ऐसी गुत्थी है जिसको कभी सुलझाई नहीं जा सकती है, लेकिन क्या हम उन लोगों के इमोशंस, क्या हम उन लोगों के जज्बा, क्या हम उनकी लड़ाई की कदर नहीं करते हैं जो जिन्होंने जमाने से हमारी सेवा की है, जिन्होंने जमाने से हमें पानी पिलाया है, जो हमारे लिए झाड़ू लगाते हैं, जो सफाई करते हैं और जो हमारी सैलरी रिलीज करते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि इतने जमाने तक लोगों ने ये चीज को समझ नहीं पाए, जिस चीज को एम्बुलेंस को रास्ता दीजिए। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर ये आजादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी जाने वाली आंदोलन में से इस आंदोलन का नाम लिया जाएगा। तमाम हमने फार्मर्स राइट्स के आंदोलन देखे, तमाम हमने शाहीन बाग के आंदोलन देखे, लेकिन इतना शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से लड़ा जाने वाला यह हिंदुस्तान का मुझे लगता है कि एकदम से नमूना और अकेला ऐसा आंदोलन होगा जो आप लोगों ने लड़ी भी और उसकी जीत भी हासिल की। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसीलिए मैंने 17 तारीख को भी अपील की थी सारे लोगों से, हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से कि इसको धरने को खत्म कर दिया जाए, खत्म भी किया जाए। मैं तो एडजर्न नहीं कहूंगा, मैं खत्म करने के लिए अपील कहूंगा, क्योंकि मुझे आज भी पूरी उम्मीद है कि जितनी भी डिमांडें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में रखी गई सारी की सारी पूरी होंगी इंशाल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पे वो अपनी खुशियों से नहीं बैठे हैं, खुश होके अपने घरों को छोड़ के यहाँ पे दिन और रात में जो बैठते हैं उन्हें कोई इसका शौक नहीं है। जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, जो लोग 10,000 5,000 की सैलरी पा रहे हैं, आज भी मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी सिर्फ 6,000 है, इसकी भी आगे जद्दोजहद की जाएगी, इसको भी बताया जाएगा कि कानूनी तरीके से कैसे ये गलत है। हर चीज इस कैंपस के अंदर में जब से हमने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बने और आगे भी जब कैंपस में रहेंगे, शायद वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर भी नहीं रहे, लेकिन मेरा आप लोगों से ये वादा है कि सच की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे। जो भी चीज जो कानून के हिसाब से, कल मैंने बात की, अभी कुछ दिन पहले ही मैं रजिस्ट्रार साहब और वीसी साहब से भी बात कर रहा था और कल सीआरआर की भी बात हो रही थी। कुछ प्रपोजल्स लोगों के रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आए और कहा उन्होंने कि इसको चेंज कराना है। जब मैंने पूछा असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब से और दूसरे आला अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि ये कानून के लिहाज से ठीक नहीं। मैंने कहा कि बिल्कुल उसको नहीं किया जाए, जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन ये अलाउंसेस, डीएनएस अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एचआरए और ईयरली इंक्रीमेंट और एलटीसी, ये सारे हमारे कानून के अधिकार हमारे सरकार ने हमारे एम्प्लॉइज को और देश के नागरिक को दिए हैं। इनके अधिकार इनको मिलना चाहिए। मैं सबसे पहले ये सवाल करता हूं कि लोकतंत्र किससे बनता है? लोकतंत्र संविधान से बनता है, देश से बनता है। देश किससे बनता है? देश के नागरिकों से बनता है। और मैं पूछता हूं कि यूनिवर्सिटी किससे बनती है? यूनिवर्सिटी के छात्रों और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज से बनती है। ये चीज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को और हमारे सारे आला अधिकारियों को समझने की जरूरत है कि कोई हमसे बड़ा नहीं है। इस बड़े छोटे का अधिकारी और साथ साथ में जो कर्मचारी हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। उनको ये समझना होगा कि ये उनके लिए नहीं, उनके साथ काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की भलाई के लिए। कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। यहाँ फ्यूडल सिस्टम नहीं है, देश आजाद है। इस आजाद देश में हम स्वतंत्र नागरिक है, फ्री सिटीजन है, हमें अधिकार दिए गए। और जैसे हमें अधिकार दिया गया फ्री होने का, फ्री स्पीच का, फ्री रिलीजन का, वैसे ही हमें अधिकार दिया गया है एम्प्लॉयमेंट का, सारे भत्तों का, सारे अलाउंसेस का, और परमानेंट होने का भी अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी के रिकमेंडेशन के तहत दिया है। इसलिए हम उसके परमानेंट होने की भी डिमांड मजबूती से हमने रखी और बहुत हद तक हमें कामयाबी हासिल हुई और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। और
एक बात जो मैं और लोगों से कह रहा था और अपने ज्वाइंट एक्शन कमेटी को सबसे पहले, इससे पहले कि मेरी बात खत्म हो मैं भूल जाऊं, मैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग, जो मुझे लगता है कि आप सबको लगता है और जो लोग देखते हैं कि क्या क्या मुश्किलें, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लोगों को, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। दिन भर आप खड़े रहे, जब लंबा आंदोलन चलता है तो बड़ी निराशा भी इंसानों को होती है, बड़ा अंधकार दिखता है कि अब क्या होगा। कई बार ऐसा होता है, लोगों ने ये सारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोग परेशान होते रहे, पूछते रहे अब क्या होगा, क्या फ्यूचर है, क्या धरने को खत्म कर दिया जाए, धरने फैसल भाई से मेरी बात हुई, धरने का अंत क्या होगा, कैसा क्या मैसेज दिया जाएगा। हमने उनसे हमेशा कहा कि यकीन करिए, आप हमेशा आपको विश्वास करना है डेमोक्रेसी में, अपने देश में, अपने देश की सरकार में विश्वास करना है, और जब तक हमें विश्वास हासिल रहेगा हमें कामयाबी मिलती रहेगी, हर तरह की कामयाबी मिलती रहेगी, जिसका रिजल्ट हमें 17 फरवरी को दिखा। कई लोगों ने कहा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती रही और कितनी तमाम मीटिंगें हुई। मुझे लगता है कि आज 8 महीने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्शन के हुए और उसके बाद में तकरीबन 8 से 10 एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग हुई और लगातार उससे बहस चलती आ रही थी। तो ये प्रपोजिशन रखा गया कि अब बहस के अलावा, क्योंकि बहस से कुछ मिल नहीं रहा था, अब कुछ काम किया जाए, कुछ कॉन्क्रीट काम किया जाए। लोगों ने स्ट्राइक भी किया, जिस स्ट्राइक को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो मजबूरी थी। स्ट्राइक का भी अधिकार देश से, संविधान से हमें प्राप्त है, जो हमें इस्तेमाल वक्त के हिसाब से करना पड़ता है, लेकिन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करना होता है, जो किया। लेकिन आगे भी ये अपील की जाएगी कि जैसे भी स्ट्राइक हो, हमेशा इस चीज का ध्यान दें कि यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग कभी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इसेंशियल सर्विसेज कोई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, और साथ साथ में किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जोर जबरदस्ती की बात करने लगे हम आपके साथ नहीं होंगे और आप संविधान के साथ नहीं होंगे। इसलिए हमें जो भी काम करना है सबकी मर्जी से करना है। और मैं अब ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सारे मेंबर्स को आज शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और साथ साथ में अमूटा का एक बड़ा रोल जो इन्होंने प्ले किया है, जो हर मुश्किलात में, हर घड़ी में, हर जहां भी मुसीबत का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है लोगों को आज जब बहुत बड़ा मजमा होता है तो मालूम होता है कि कोई ऐसी मुसीबत नहीं हुई थी। बहुत मुसीबतें आती हैं और जो शायद हम आपको बता भी नहीं पाए और बताना भी नहीं चाहिए। जब इंसान उस चीज में होता है, मुझे लगता है आपके साथ भी बहुत सारी परेशानियां आई होंगी, लेकिन उसको बताया आपने नहीं, आपने विश्वास करके लड़ाई लड़ते रहे और 120 दिन के बाद में आज ये कामयाबी हासिल हुई है। तो मैं अमूटा को खासकर अमूटा के सारे मेंबर्स, खासकर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट उबैद भाई और खालिद सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उबैद भाई ऐसे लोगों में से हैं जो हमेशा रात के 24 घंटे और दिन के 24 घंटे खड़े रहते हैं, कभी भी जायज मुद्दों पे हमारे साथ लड़ने के लिए। और वो तमाम लोग, खासकर मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतनी भीड़ में औरतें, हमारी बहनें साथ में हमारे आई हैं, जो एम्प्लॉइज हैं। मुझे लगता है कि आज वो वक्त है जो हमें ये बात करनी चाहिए कि औरतों को किस तरीके का समानता का अधिकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिया है और जिसका मुजाहरा हम आज देख पा रहे हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये ताकत हमारे सरकार की, ये ताकत हमारे देश की है। इन सभी बातों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उन सबको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आगे भी कभी भी जद्दोजहद करनी पड़े तो हम करें जरूर, लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि लोकतांत्रिक नियमों का पालन हो, संविधान का पालन हो। और आखिर में मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी बात सुनी। ये हो सकता है कि बहुत बाद में सुना हो, लेकिन बात समझी और काफी पॉजिटिव रहे। ऐसी बात नहीं है, मैं ये गलत बात नहीं कहना चाहूंगा कि उन्होंने नहीं किया, वो हमारे खिलाफ थे, लेकिन बहस हुई। बहस से लोगों में कई बार ये होता है कि बहुत देर से बात समझ में आती है, बात मानी गई। गलत और सच का फर्क यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं, जहाँ शिक्षा दी जाती है, जो शिक्षा का केंद्र है, जिसको एजुकेशन सेंटर कहा जाता है, इसका फर्क होना बहुत जरूरी है, जो हमने किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज में आज भी हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जहाँ इतना बड़ा आंदोलन अपने अधिकारों के लिए करके जीता गया है। इस सब के लिए आप लोग यकीनन बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूंगा, फैसल भाई का, मसूद राज का, जकी भाई का, रेहान भाई का और हामिद भाई का, आबिद भाई का, और तमाम लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, उनका और भी ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि वो हमारे साथ हर मुश्किल में खड़े रहे और हम पे विश्वास किया और हमारे साथ साथ में जो हमने लड़ाई आगे बढ़ाई,
हर चीज जो भी डिसीजन हमने लिया उस पर विश्वास किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुराद साहब। मुराद साहब, एक बात जरा सा मैं वाजे कर दूं कि 2019 में कोरोना आया और कोरोना में हमारा टेम्परेरी स्टाफ अल्लाह को प्यारा हुआ। हमने उस ज़माने के वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर टेम्परेरी स्टाफ था और परमानेंट स्टाफ भी था, तो परमानेंट का तो क्लेम बनता है कंपनसेट ग्राउंड का, लेकिन जो टेम्परेरी स्टाफ इस दुनिया से रुखसत हुआ, हमने एक लेटर वाइस चांसलर साहब को लिखा था कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इनके बच्चों को भी चाहे डेली वेजर पर कंसीडर करें, उनको कर दें। दूसरी बात ये कि जो कंपनसेट ग्राउंड का अपार्टमेंट की बात है, तो एक कमेटी है कंपनसेट ग्राउंड की, उसकी रिकमेंडेशन हो गई। उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे, रजिस्ट्रार ऑफिस की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते कई जोड़ी जूते बदल गए उनके, लेकिन उनके अपॉइंटमेंट नहीं हुए और वो मीटिंग एडजॉर्न कर दी गई। तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है चारों ईसी मेंबरान से कि वो कंपनसेट ग्राउंड पर, देखिए यतीम पर हाथ रखना ऐसा समझ लीजिए कि आपको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया, अल्लाह मियां ने यहीं दे दिया। तो मेरा कहना यह है कि कंपनसेट ग्राउंड के अपार्टमेंट जो रोक रखे हैं उस पर भी यूनिवर्सिटी जल्दी से जल्दी इनके अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दे। एक रिप्रेजेंटेशन इन बच्चों ने दिया है और सारे ईसी मेंबरान को उसकी कॉपी भी दी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले लें, जिससे कि इनके भी घर परिवार का सही रास्ते पे अमल दरामद हो जाए। क्योंकि 2-2, 3-3 साल हो गए इनके वालिदैन यहाँ से इस दुनिया से रुखसत हो गए और अब ये बच्चे जो हैं इन पे कोई शफकत का हाथ रखने वाला नहीं है। हमारी जितनी कोशिश है, हमने चार्टर ऑफ डिमांड में भी रखा था, तो इनके बच्चों का अगर अपॉइंटमेंट जल्दी हो जाएगा तो हम आपके काफ़ी शुक्रगुजार होंगे।